गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहता है वो रहता है रीएजेंट का, जिसे हम ऑर्गेनिक रीएजेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका एम रोल क्या रहता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करना है या रिडक्शन करना है, फंक्शनल ग्रुप चेंज करना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड मेकिंग करना है, तो उन सब के लिए स्पेसिफिक रीएजेंट रहते हैं। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहती है। हर एग्जाम में रीएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली पुट किए जाते हैं। एरो के ऊपर रीएजेंट का नाम रहता है और उस रीएजेंट का एक फंक्शनल वर्क रहता है। अगर हमें रीएजेंट का फंक्शनल वर्क पता है तो हमें रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली उस रीएजेंट को देख करके स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर कुछ चेंजेस बता सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर रीएजेंट दे रखा है तो ये इसका वर्क क्या है। तो हम जो आज लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो है रीएजेंट। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ रीएजेंट्स एंड कुछ जो टर्मिनोलॉजी रीएजेंट के अंदर यूज में आती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरी चीज, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम इस पर्टिकुलर रीएजेंट का जितने भी लेक्चर रहने वाले हैं अपकमिंग टाइम में, उनके अंदर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर कम ध्यान दूंगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म आपके रीएजेंट के पार्ट में पूछा नहीं जाता। आपको डायरेक्टली रीएजेंट एंड उसका स्पेसिफिक वर्क पता रहना चाहिए। जहां पे मुझे लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर रीएजेंट का रिएक्शन मैकेनिज्म जानना आवश्यक, तो वहां पर मैं उसका रिएक्शन मैकेनिज्म ड्रॉ करूंगा। नहीं तो मैं डायरेक्टली उसका जो स्पेसिफिक वर्क है वो बता करके उससे ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रीएजेंट, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रीएजेंट। तो चलिए पहला जो इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज है, मैं टर्मिनोलॉजीज वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूं। दिस वन, जो पहली टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं वो रहता है हमारे पास कीमोसेलेक्टिविटी रीएजेंट या कीमोसेलेक्टिव रीएजेंट। देखिए कीमोसेलेक्टिव रीएजेंट क्या होता है कि कोई, मान लीजिए आपके पास एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है और उस स्टार्टिंग मॉलिक्यूल की रिएक्शन आप किसी रीएजेंट से करवा लें, तो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा ऐसे प्लेस हो सकते हैं जहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है, बट आपका रीएजेंट एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के साथ जाकर ही रिएक्शन करता है, तो वो कहलाएगा उसकी कीमोसेलेक्टिविटी। यानी कीमो मीन्स रीजन, सॉरी कीमो मीन्स फंक्शनल ग्रुप, एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर जाके वो अटैच्ड होगा, अपना वर्क करेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे आपको शो भी किया है। That react selectively with one functional group in the presence of other functional group means आपके रिएक्शन के अंदर या स्टार्टिंग मटेरियल में, लाइक ये स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, दिस वन कीटोन एंड सेकंड वन इज आपका है एस्टर। ओके, आपने कीमोसेलेक्टिव रीएजेंट यूज में लिया है तो होगा क्या, हमने कीमोसेलेक्टिव रीएजेंट यूज में लिया तो वो रीएजेंट या तो कीटोन के ऊपर अटैक करेगा या एस्टर के ऊपर, दोनों के ऊपर एक साथ नहीं करेगा। तो ये इसने क्या किया, कीमोसेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट आपने लिया तो इसने कीटोन को रिड्यूस किया अल्कोहल के अंदर और एस्टर को एज दिस रहने दिया। इसी टाइप से एक रहता है आपके पास रेजियो सेलेक्टिव रीएजेंट। रेजियो मीन्स क्या रहता है माय डियर, रेजियो मीन्स रीजन, यानी आपके स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से ज्यादा ऐसे प्लेस हो सकते हैं जहां पे रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है, बट आप एक ऐसा रिएजेंट यूज में ले रहे हैं जो एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर जाके रिएक्शन परफॉर्म करे, वो रहेगा आपका रेजियो सेलेक्टिव। देखिए कीमो सेलेक्टिव में फंक्शनल ग्रुप आता है कि आपके स्टार्टिंग मटेरियल में दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, बट रेजियो सेलेक्टिविटी में प्लेस आएगा कि आपके स्टार्टिंग मटेरियल में फंक्शनल ग्रुप एक ही हो सकता है, बट फंक्शनल ग्रुप के या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड से रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है, तो वो कहलाएगा फिर रीजन। ठीक है, देखते हैं। तो रेजियो सेलेक्टिविटी मीन्स, रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन मीन्स अ रीएजेंट एड एट ओनली वन ऑफ टू पॉसिबल रीजन। लाइक ये आपके पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सिनोन है। ओके,
आपने एक रीएजेंट यूज मिले। अब रीएजेंट दो साइड के ऊपर यहाँ पे दो तरीके से प्रोसीड कर सकता है, एक 1,4 एडिशन कर सकता है, एक 1,2 एडिशन कर सकता है। ओके, तो अब कौन सा रीएजेंट क्या स्पेसिफिक वर्क करेगा, नहीं दो रीजन हो गए, एक तो ये वाला रीजन हो गया पर्टिकुलरली, और सेकंड ये वाला रीजन हो गया। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सॉरी, मैं इसे दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ओके, तो दो में से किसी एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर ये रीएजेंट प्रोसीड कर सकता है। सपोज 1,4 रिडक्शन यहाँ पे परफॉर्म हुआ, तो माइकल 1,2 एडिशन रिएक्शन एंड माइकल 1,4 रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ, तो 1,4 रिएक्शन से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलेगा। मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। अब आपके पास रहता है स्टीरियो सेलेक्टिव। देखिए, स्टीरियो सेलेक्टिव मीन्स जो रीएजेंट आप यूज में ले रहे हैं, तो स्टार्टिंग मटेरियल से आपको एक स्पेस, आप बोल सकते हो एक सेलेक्टिव आइसोमर बनेगा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के दो या दो से ज्यादा आइसोमर्स बन सकते हैं, बट आपको एक सेलेक्टिव आइसोमर देखने को मिलेगा, प्रीडोमिनेंटली आपके रिएक्शन के अंदर बनेगा। ओके, मेक होगा, तो ये इसे कहेंगे स्टीरियो सेलेक्टिव। दिस वन इज स्टीरियो। वन स्टीरियो आइसोमर इज फॉर्म्ड सेलेक्टिवली ओवर अदर, यानी कि आपके आउटकम जो है वो दो या दो से ज्यादा स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं, बट उनमें से कोई एक स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर की प्रोडक्ट यील्ड ज्यादा होगी, तो वो कहलाएगा आपके पास स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। लाइक दिस वन है आपके पास, एक ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है दिस वन, और आपने स्टीरियो सेलेक्टिव रीएजेंट यूज में लिया, तो स्टीरियो सेलेक्टिव रीएजेंट क्या करेगा, स्टीरियो सेलेक्टिव वाली इस कीटोन को रिड्यूस्ड करेगा, और आपके पास ट्रांस आइसोमर्स यहाँ पे मिल रहा है। अब ट्रांस आइसोमर कैसे है, तो टर्ब्यूटाइल ऊपर है एंड OH जो है वो डाउन द फेस के अंदर, टर्ब्यूटाइल ऊपर, तो ये कहलाएगा आपका ट्रांस। अब एक रहता है आपके पास स्टीरियो स्पेसिफिक रीएजेंट, देख लेते हैं उसको, दिस वन। ये देखिए, इसे हम क्या नाम दे रहे, स्टीरियो स्पेसिफिक रीएजेंट। देखिए, स्टीरियो स्पेसिफिक रीएजेंट ऐसी रीएजेंट है जो प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं उनके स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियो केमिस्ट्री से। अगर आपने कोई ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल लिया जो लाइक सिस है, तो हो सकता है आपको प्रोडक्ट भी सिस मिले। स्टार्टिंग मटेरियल आपने ट्रांस लिया तो प्रोडक्ट भी ट्रांस मिले। उस कंडीशन में जो रीएजेंट यूज में लेते हैं उसे कहते हैं हम स्टीरियो स्पेसिफिक रीएजेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। ओके, स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक। यहां पे लाइक हमने स्टार्टिंग मटेरियल कैसा लिया है, देखिए हमने ये लिया है ई टाइप का स्टार्टिंग मटेरियल। ये आपके पास डबल बॉन्ड है, मैं यहां पे दिस वन, ये क्या है, ई डबल बॉन्ड। ओके, आपने स्टीरियो स्पेसिफिक रीएजेंट यूज में लिया, तो आपको जो प्रोडक्ट भी मिलेगा स्टीरियो स्पेसिफिक मिलेगा। किस टाइप से मिलेगा, ट्रांस टाइप से। तो यहां पे देखिए आपको क्या मिला, ट्रांस प्रोडक्ट आपको देखने को मिला। तो ये था आपका स्टीरियो स्पेसिफिक रीएजेंट के बारे में। तो टोटल कितने रीएजेंट हमने कवर कर लिए, मैं अगर आपके पास एक बार क्विक रिवीजन कर लेता हूँ। फर्स्ट था हमारे पास कीमो सेलेक्टिव रीएजेंट, जो आपके स्टार्टिंग मटेरियल में दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो किसी एक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ये रिएक्शन करेगा। सेकंड है आपके पास रेजियो सेलेक्टिव, अगर आपके स्टार्टिंग मटेरियल में दो या दो से ज्यादा ऐसे प्लेस है जहाँ पे रिएक्शन हो सकती है तो पर्टिकुलर रीएजेंट किसी स्पेसिफिक रीजन के ऊपर अटैक करेगा। थर्ड वन इज स्टीरियो सेलेक्टिव, मीन्स आप एक ऐसा रीएजेंट यूज में ले रहे हो जो पर्टिकुलर एक स्टीरियो आइसोमर प्रीडोमिनेंटली फॉर्म करता है। एंड लास्ट वन जो फोर्थ था स्टीरियो स्पेसिफिक रीएजेंट, यानी कि जो स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियो केमिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग आप रीएजेंट यूज में ले रहे हो और आपको प्रोडक्ट का आपको एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट मिल रहा है जिसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिपेंड करती है स्टार्टिंग मटेरियल के ऊपर। ओके, तो ये ओवरऑल था, कुछ टर्म्स हमने पढ़े और एक टर्म्स है हमारे पास रीएजेंट। देखिए रीएजेंट किसे कहते हैं, नॉर्मली अभी तक हम रीएजेंट देखते हैं। रीएजेंट का मीन्स होता है कि द मोर रिएक्टिव स्पीसीज इन रिएक्शन आर रीएजेंट। आपके पास हो सकता है कि आपने कोई स्टार्टिंग मटेरियल लिया बट वो इतना
रिएक्टिव नहीं है, रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रही, तो उसको रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स चाहिए होती है, उससे हम कहते हैं रीएजेंट। अब रीएजेंट का कुछ काम क्या होता है, मोर रिएक्टिव स्पीसीज तो रहता है ये रिएक्शन के अंदर, बट इसका वर्क क्या है, तो वर्क क्या रहता है इसका, दिस वन, एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और कंपाउंड यूज्ड फॉर फंक्शनल ग्रुप रीअरेंजमेंट। ओके, क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को रीअरेंज कर सकते हैं, या तो उसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, ओके, या फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं या कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव कर सकते हैं। तो इस टाइप की स्पीसीज को हम कहते हैं रीएजेंट। अब रीएजेंट को हम क्लासिफाइड करते हैं 3 पार्ट के अंदर, मेनली 3 पार्ट हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट, सेकंड वन इज रिड्यूसिंग रीएजेंट एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनोमेटेलिक रीएजेंट। लाइक देखिए, पहला क्या है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेंट। दूसरा रिड्यूसिंग रीएजेंट, इसे हम रिडक्टेंट भी कहते हैं। और तीसरा आपके पास रहता है ऑर्गेनोमेटेलिक रीएजेंट, जो कि मेनली इसका जो वर्क रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर हम जनरली ऑर्गेनोमेटेलिक रीएजेंट का यूज में लेते हैं। तो वन बाय वन हम इसके बारे में थोड़े पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट कौन कौन से, रिड्यूसिंग रीएजेंट कौन कौन से, ऑर्गेनोमेटेलिक रीएजेंट कौन कौन से, और इसके स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास रहने वाला है ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट। जस्ट 1 मिनट। तो जो पहला रीएजेंट आपके पास रहता है वो रहता है ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट। इनकी कैटेगरी है, और ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट के अंदर कौन कौन से रीएजेंट की हम स्टडी करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर, वो देख लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट हमारे पास मेन ग्रुप रहेगा, दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट, सॉरी इसे मैं ग्रीन से ले लेता हूँ, दिस वन। ओके, ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट के अंदर हम स्टडी करेंगे DDQ की। DDQ मीन्स डाइक्लोरो डाइसाइनो बेंजोक्विनोन सेलेनियम डाइऑक्साइड। देन आपके पास रहेगा KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, क्रोमिक ट्राइऑक्साइड या क्रोमियम से रिलेटेड जितने भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास रहेगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, दिस वन इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। फिर हम पढ़ेंगे MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। देन पर एसिड के बारे में हम स्टडी भी करेंगे, AgCO3 सिल्वर कार्बोनेट। फिर हम लेंगे डाई ऑक्सीजन, दिस वन इज डाई ऑक्सीजन। देन हम लेंगे ओजोन से ऑक्सीडेशन कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास रहेगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर हम लेंगे लेड टेट्रा एसीटेट, दिस वन इज लेड टेट्रा एसीटेट, इससे भी ऑक्सीडेशन कैसे होता है। फिर दिस वन इज पर आयोडिक एसिड। एंड देन हम स्टडी करेंगे NBS मीन्स एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, ये इसका फुल फॉर्म एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, ये मल्टी पर्पज रिएजेंट है। फिर हम लेंगे टेम्पो, दिस वन सेलेक्टिव रिएजेंट, इसका फुल फॉर्म क्या है 2266 टेट्रामेथाइल पाइपिरिडिन 1 ऑयल ऑक्सिल। ओके, जब ये रिएजेंट हम स्टडी करेंगे तो उसके बारे में इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके हम देखेंगे। फिर हमारे पास रहेगा DMP यानी डेस मार्टिन रिएजेंट, जो कि आयोडीन कंटेनिंग पेंटावेलेंट रिएजेंट है। फिर हम लेंगे DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड से हम ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं इसके बारे में भी स्टडी करेंगे, दिस वन इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो काफ़ी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है काफ़ी ज़्यादा हम स्टडी करने वाले। ये रहेगा आपका DDQ, सेकंड नंबर सेलेनियम डाइऑक्साइड, थर्ड नंबर KMnO4, 4 नंबर क्रोमिक ऑक्साइड, 5 नंबर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, 6 नंबर आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, एंड फिर रहेगा 7 नंबर आपके पास पर एसिड, 8 नंबर सिल्वर कार्बोनेट, 9 नंबर डाइऑक्सीजन, 10 नंबर आपका रहेगा ओजोन, 11 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 12 इज लेड टेट्रा एसीटेट, and 13 is per-iodic acid, 14 is NBS, and 15 is TEMPO, and 16 is DMP Des Martin per-iodate, and last one is 17
DMSO। इनके अलावा भी जो अभी इस लिस्ट के अंदर नहीं है, कोई बच जाता है तो उससे हम कवर करेंगे। फिर जो सेकंड जो आपका ग्रुप रहता है रीएजेंट का, वो रहता है आपके पास मेन इंपॉर्टेंट। दिस वन इज ग्रुप बी, जिसमें हम स्टडी करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। हाईलाइट करता हूं मैं इसे, दिस हम स्टडी करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से रहते हैं। तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लेते हैं पहला मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकंड वन इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्राइड लाइक बोरोन हाइड्राइड एंड अदर कॉम्प्लेक्स लाइक सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड हम ले सकते हैं, सोडियम का एंड बोरोन का एल्यूमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं अदर, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, दिस वन कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बोरोन हाइड्राइड एंड अदर कॉम्प्लेक्सेस। फिर हमारे पास एक ग्रुप रहता है बोरेन का, डाइबोरेन का रहता है, दिस वन इज डाइबोरेन B2S6। फिर हमारे पास रहेंगे मेटल इन एसिड सॉल्यूशन लाइक टिन मेटल इन कंसंट्रेट HCl, या आप ले सकते हो टिन मेटल के अलावा Fe मेटल भी ले सकते हो, इन HCl के अंदर आप ले सकते हो, जिंक मेटल आप ले सकते हो HCl के अंदर। तो इन अलग अलग मेटल इन एसिड के अंदर इनके अलग अलग स्पेसिफिक वर्क रहते हैं। फिर हम रहते हैं लाइक H2 इन सपोर्टेड मेटल, ये भी आपके हाइड्रोजनेशन के लिए काम में आते हैं, हाइड्रोलिसिस के लिए भी ये काम में आते हैं। हाइड्रोजिनोलिसिस एंड हाइड्रोजिनेशन दो अलग अलग टर्म्स है जिसके बारे में आपको अपकमिंग लेक्चर के अंदर डिटेल स्टडी कराऊंगा। लाइक H2PD है, H2 निकल है, H2 प्लेटिनम है। ये PD निकल एंड प्लेटिनम सपोर्ट की तरह काम करते हैं जिनके ऊपर, जिन मेटल सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन आके कैचअप करते हैं। फिर जो थर्ड आपके पास ग्रुप रहता है, थर्ड वन इज ऑर्गेनोमेटेलिक रीएजेंट, दिस वन इज ऑर्गेनोमेटेलिक रीएजेंट। ओके, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि ऑर्गेनोमेटेलिक रीएजेंट का यूज मेनली हम कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए करते हैं। किसके लिए? कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हम इसको करते हैं। कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक रीएजेंट है उसको देख लेते हैं। पहला जो रहता है उसके अंदर ऑर्गेनो मैग्नीशियम लाइक ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, सेकंड वन रहता है ऑर्गेनो कॉपर, ओके, थर्ड वन रहता है आपके पास ऑर्गेनो सिलेन, फोर्थ आपके पास है ऑर्गेनो बोरेन, फिफ्थ है ऑर्गेनो लिथियम, सिक्स है ऑर्गेनो फॉस्फोरस आप ले सकते हैं, सेवन आप ऑर्गेनो लेड, 8 नंबर आपका ऑर्गेनो टिन एंड 9 नंबर है ऑर्गेनो जिंक। इनके अलावा भी अदर मेटल हम ले सकते हैं लाइक ऑर्गेनो सोडियम कंटेनिंग, ऑर्गेनो पोटेशियम कंटेनिंग, ओके, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंटेनिंग, शायद यहाँ पे ऑर्गेनो एल्यूमिनियम मैंने नहीं लिखा है, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंटेनिंग भी हमारे पास रहता है, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम यहाँ पे लिख लेते हैं, 10 नंबर आप लिख सकते हैं ऑर्गेनो एल्यूमिनियम। 11 ऑर्गेनो सोडियम भी आपके पास देखने को मिलते हैं, ओके। तो इस टाइप से अपकमिंग या कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट बढ़ जाते हैं तो उससे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो लास्ट में मैंने आपके कहा था कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हमें स्टडी करना है, देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक, जस्ट 1 मिनट। अब हमें देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएजेंट, एक अच्छा रिएजेंट कौन सा कहलाएगा, रिएजेंट की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, तो इसे मैं हाईलाइट करता हूं। दिस वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएजेंट, ओके। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, जो पहला कैरेक्टर रिएजेंट का होना चाहिए वो हमें सस्ता पड़ना चाहिए, तो चीपर होना चाहिए, चीपर मीन्स सस्ता। सेकेंड वन इज इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कहीं पर भी इजीली मिल जाए, ओके। थर्ड वन इज जो आपका रिएजेंट है नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड, यानी कि आप जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपको यील्ड जो मिले, प्रोडक्ट मिले, वो हाई क्वांटिटी में होना चाहिए। नेक्स्ट वन जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, आपका रिएजेंट स्टीरियो सेलेक्टिव होवे या फिर कोई रेजियो सेलेक्टिव होवे या आपका डायस्टीरियो सेलेक्टिव होवे या स्टीरियो स्पेसिफिक होवे। देखिए रिएजेंट की स्टीरियो सेलेक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी या स्टीरियो स्पेसिफिक या आप कह सकते हो डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी होना बहुत ही नेसेसरी है। अगर कोई आप
रीएजेंट पर्टिकुलर वर्क के लिए यूज में कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर वर्क ही करना चाहिए, अदर साइड रिएक्शन वो नहीं करना चाहिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट बनता है यहाँ पे, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका जो रीएजेंट या तो वो स्टीरियो सेलेक्टिव हो या रेजियो सेलेक्टिव हो या डाई स्टीरियो सेलेक्टिव या स्टीरियो स्पेसिफिक हो, इससे हम साइड रिएक्शन को या साइड प्रोडक्ट हो या जो बाय प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर बनते हैं उन्हें हम रोक सकते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट से हम बच सकते हैं, टाइम कंजप्शन हमारा कम लगेगा, सेपरेशन के अंदर हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है पार्ट आपका कि रीएजेंट मीन्स स्टीरियो सेलेक्टिव होना चाहिए या स्टीरियो स्पेसिफिक या रेजियो सेलेक्टिव या डाई स्टीरियो सेलेक्टिव। एंड लास्ट जो था कि जो आपका रीएजेंट है मस्ट फॉलो रूल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, यानी कि आप कोई ऐसा रीएजेंट यूज ना ले जो इन्वायरमेंटल को फुली डैमेज करता हो आफ्टर द रिएक्शन। तो इस रीएजेंट से भी हमें बचना चाहिए। तो एक अच्छे रीएजेंट की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ग्रीन केमिस्ट्री रूल को फॉलो करना चाहिए, इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए। देखिए, तो हमारे पास ये था रीएजेंट स्टीरियो सेलेक्टिव भी हो सकता है, स्टीरियो स्पेसिफिक भी हो सकता है। ओवरऑल हमने रीएजेंट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसके बारे में स्टडी कर ली है। वापस से हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी किया। पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में स्टडी किया, लाइक कीमो सेलेक्टिविटी क्या है, रेजियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी एंड स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। फिर रीएजेंट क्या होता है, रीएजेंट का क्लासिफिकेशन कितने ग्रुप में है, ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट, रिड्यूसिंग रीएजेंट एंड ऑर्गेनोमेटेलिक रीएजेंट। फिर ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट के अंदर जितने भी रीएजेंट आते हैं उनके बारे में मैंने नाम बता दिया आपको। रिड्यूसिंग ग्रुप के रीएजेंट के बारे में मैंने पूरी टेबल बता दी आपको। देन ऑर्गेनोमेटेलिक रीएजेंट के बारे में टेबल बता दी एंड देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीएजेंट के बारे में हमने स्टडी की। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट से, कि ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट कौन कौन से ग्रुप का ऑक्सीडाइजेशन होता है। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।